नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं पानीपत सचिवालय से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं और तस्वीरों में आप एक परिवार को आप देख रहे हो, साथ के साथ जन सेवा दल के चमनलाल गुलाटी जी हैं, कपिल मल्होत्रा जी हैं। तो मामला क्या है मैं पूरा आप लोगों को बता देता हूँ। परसों हमने एक खबर चलाई थी जिसमें आपको तस्वीरों में वो व्यक्ति आपको नजर आ रहा है, मनोज नाम बता रहा था अपना, और बता रहा था कि 14 साल पहले मुझे जो घर के पास आसपास थे और वहां से किसी ने गाड़ी में बिठा लिया बहला फुसलाकर और इसको राजस्थान लेके चले गए। एक तरीके से जैसे रामायण में राम ने वनवास काटा था, इसी प्रकार जो ये इस टाइम पे कलयुग चला हुआ है, इस टाइम पर बलवंत नाम है इसका, असली में मनोज नाम बताया गया। उसके साथ साथ जब इसको राजस्थान में लेके गई, इसको अगवा करके, वहां पर इसके हाथ पर राजू लिखवा दिया गया। अभी हमारे साथ इसका पूरा परिवार मौजूद है, साथ के साथ जन सेवा दल के जो सेवादार हैं वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले जो बलवंत है उनकी माताजी से बातचीत करेंगे कि लड़का कैसे घर से गया था, किसने अगवा किया, कैसे आप लोगों को पता चला, क्या कुछ हुई थी घटना, कैसे आप लोगों को पता लगा कि आपका लड़का अगवा कर लिया है। कोई बात नहीं हुई जी। मैं तो सवेरे खाना बना रही थी, ये सवेरे घर से चला गया। मैं कह रही कहाँ जा रहा भाई, कह रहा मैं अभी आ रहा हूँ। फिर मैं खाना बना के फेंकती चली गई। मैंने कि चल खेलने आ जाएगा अपने आप घर पे। इसके पापा के फालिश मारी गई थी, वो घाट में पड़े थे। वो ये दोबारा शाम को फिर आया ही नहीं। फिर इसका शाम को ढूंढा मचा दिया हमने बहुत ज़्यादा। हम और को कहीं नहीं पाया। फिर वो हमने इसके पापा को बोला भी तब इसकी दरख्वास्त दे दो, कोई वो उसमें टीवी में निकलवा दो, अखबार में निकलवा दो। इसके पापा ने हमारी सुनाई नहीं करी किसी ने। मतलब इग्नोर सा कर दिया। हाँ, फिर हम मार के क्या करते। हम ढूंढ ढांड के बैठ गए। जो काम नहीं देखा मैंने वो काम देख लिया। मैं मर मर के बच गई। मैं खाट में लग गई बिल्कुल। उम्मीद थी जैसे 14 साल हो चुके थे और एकदम बात निकल कर आई, अखबारों में चली, मीडिया पे चली, चैनलों पे चली कि भाई ऐसे ऐसे कोई लड़का है 14 साल पहले अगवा कर लिया था, अब पानीपत पहुंचा है। तो उम्मीद थी कि बच्चा आपका सही सलामत है। हमारे को उम्मीद थी पूरी। हमारे को बता रखा भी किसी ने, भाई तुम्हारा लड़का है, कब्जे में कर रखा है, वो आने नहीं दे रहा तुम्हारा लड़का। कभी ना कभी तेरे को जरूर आएगा, वो टूट के अपने आप आएगा तुम्हारा लड़का। और कभी मेरे को तो, बहुतों ने बता रखा है। तो इसमें जो पानीपत में आने के बाद जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो जन सेवा दल का रहा है। और अपना आशियाना के नाम से एक छोटा सा एक प्रयास है जो जिसको घर पे कोई नहीं रखता, बूढ़े लोगों को या कोई भी किसी भी प्रकार से घर नहीं जा सकते, लावारिस होते हैं, उन लोगों को सहारा देते हैं जन सेवा दल का अपना आशियाना। तो उसको अभी जो चला रहे हैं वो जो चमन गुलाटी जी हैं। गुलाटी जी, परसों भी हमने ये खबर चलाई और कल भी हमारी आप इस बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। कई परिवार आपसे टच में भी आए, आपने बताया हमें फ़ोन पे। और आज इस परिवार से ये बलवंत नाम बताया जा रहा है, कभी मनोज, कभी राजू, कभी बलवंत। और आज सुबह तो बड़ी हैरानी वाली बात होगी कि ये आपके अपना आशियाना से ये चला ही गया था। क्या कुछ कहेंगे। सबसे पहले मैं मीडिया का धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके प्रयास से जिन्हें ये अपना परिवार मिला है। अब ये इनका कहना है कि ये हमारा बेटा है, और इन्होंने जैसे आपस में बात की है, ये मेरी बहनें हैं, ये मेरी माँ है, या ये मेरे फूफा है। हम लोग तो ना इस परिवार को जानते, ना इस बेटे को जानते, पर हमारा कर्म है सेवा का, जो हमने अपना आशियाना बना रखा है। जिन लोगों का कोई सहारा नहीं है, हम उन लोगों को अपने पास रखते हैं। और जैसा कि ये मीडिया में खबर चलने के बाद कल कम से कम हमारे पास 5-6 परिवार आए जिन्होंने बताया कि हमारा बेटा भी 13-14 साल पहले गुम हुआ था। तो हमें बहुत ही हैरानी लगती है ये बात शहर में, कि मैं सभी से यही एक प्रार्थना करता हूँ कि अपने बच्चों की संभाल ज़रूर रखें, उनका ध्यान रखें। जैसे बच्चा निकल जाता है, ऐसे ही 2-3 दिन पहले एक ऐसा ही बच्चा सोनीपत से भी भाग के आ गया था। तो वो भी हमारे पास आ गया किसी तरह, तो उसका ऐसा नाम पूछ के उसके परिवार तक पहुंचाया गया। तो आज हम पहले एसएचओ के पास गए, एसएचओ ने हमें भेज दिया सीडब्ल्यूसी के पास। उसके बाद उन्होंने कहा जी आप एसपी से मिलें। उनके पास जाने के बाद एसपी ने कहा कि आप इस बच्चे को, अब जैसा भी है जिसके पास जाना चाहता जाए। हमने एसपी के संज्ञान में भी ये बात ला दी है। जब ये उनका परिवार कहता है कि ये मेरा बेटा है और वो भी आपस में राजी हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम लोगों का तो जितना कर्म था सेवा करने का हमने कर दिया। अब इस परिवार को ये बच्चा मिला, अगर इनका बेटा, हमें बहुत ही खुशी है। और मैं मालिक से यही प्रार्थना करूँगा कि जैसे 14 साल का वनवास काटा इसने,
इसने 14 साल अपने माँ बाप को जितना दुख हुआ है, इसी प्रकार अपने माँ बाप की सेवा भी करे और जिससे उस परिवार को खुशियाँ मिले। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, बहनों को भाई मिल गया, इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। कपिल जी, सावन का महीना चला हुआ है और एक तरीके से एक परिवार को इतनी बड़ी खुशखबरी, मतलब इसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती किसी के साथ भी। आप क्या कुछ कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा भी अब जैसे 10 साल की उम्र में इनका बच्चा गुम हुआ, आज 14 साल बाद मिला। 14 साल बाद भगवान राम भी वनवास काट के आए थे, ये भी वनवास काट के आया। तो अब रखड़ी का त्यौहार आ रहा है, रखड़ी के त्यौहार पे बहनों को अपने भाई का प्यार मिल जाएगा। तो बलवंत नाम बताया गया आपका, अभी परिवार वालों ने बताया। आपसे जब हमारी बातचीत हुई थी चैनल के माध्यम से, आपने मनोज नाम बताया था। तो उस टाइम पर मैंने आपसे एक बात पूछी थी, क्या आपका परिवार आपके आगे आ जाएगा, आप पहचान लोगे? और आज आपने पहचान भी लिया। तो क्या कुछ, किस प्रकार से अपनी खुशी इजहार करना चाहिए? मैं मेरे परिवार से मिलके बहुत खुश हूँ अभी मैं अब दोबारा कभी घर से बाहर नहीं जाऊँगा, कभी घर से बाहर नहीं गए। नहीं जाऊँ। तो अभी हमारे साथ जो बलवंत हैं, इनकी बहनें भी हैं, इनकी बहनों से भी बातचीत करेंगे। हाँ जी बहन जी, क्या कुछ कहेंगे? जैसे जिस प्रकार से आपका भाई बचपने में चला गया था और उम्मीद थी आपको कि आपका भाई लौट कर आएगा, सही सलामत है, क्योंकि इतने हादसे होते हैं, इतनी घटनाएं होती हैं, उसके बाद एक विश्वास कर पाना बड़ा मुश्किल हो पाता है। हाँ जी, पूरा विश्वास है कि हमारा भाई हमारे पास एक दिन लौट के जरूर आएगा। क्या कुछ कहना चाहिए? बस ठीक ठाक है, बस अभी खुशी है कि हमारा भाई हमारे पास मिल गया है। इससे बड़ी खुशखबरी वो कुछ नहीं है। तो इनके साथ साथ जो बलवंत है, इसके जीजाजी भी हमारे साथ हैं। इनकी बड़ी पहल रही है इन सारी की सारी एक्टिविटीज़ में, जैसे मीडिया तक पहुंचने में इन्होंने ही अपनी रुचि दिखाई थी। हाँ जी, वैसे आपको कैसे पता चला और अब कैसा अनुभव कर? सर मेरे को इसका पता चला कि ये मैं मेरठ का से बिलोंग करता हूँ, मेरठ का मैं रहने वाला हूँ। तो मम्मी ने मेरे को कहा कि इसी तरह अखबार में कोई खबर आई हुई है। मैंने वो नेट पे सर्च करा, मेरे को नहीं मिला। मैंने फिर पानीपत ऐप को एक जरिया बनाया, उसके ज़रिए मैंने इसको हैंडल किया और उसको सर्च मार के मैंने इसको निकाला। तो मेरे को हर जगह का पता चलता रहा, मैं इनके इस नेट के ज़रिए मैं चलता रहा। और मीडिया वालों का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने ऐसे चैनल चला रखे हैं कि ऐसे पता चल जाए। उसके लिए मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जब आपकी शादी हुई थी तब ये छोटा सा होगा? नहीं जी, हमारी शादी में ये नहीं था जी। नहीं था जी तो आपको तो पहचानना मुश्किल होगा। जी जो बलवंत है उसकी बहन ने ही इसको पहचाना होगा। जी जी जी, हमारी शादी में ये नहीं था। जो इसकी बहन है उसने ही इसको पहचाना है। तो कुल मिलाकर आखिरकार 14 साल का वनवास काट चुके हैं और अब अपने घर पर सकुशल आ गए हैं। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से यही उम्मीद करेंगे कि अब खुशी से रहे, आराम से, सुख शांति, स्वस्थ रहें। और चैनल के माध्यम से एक और अपील करना चाहूँगा, सभी जो परिजन हैं, जो पेरेंट्स हैं, अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको अकेला कहीं पर भी ना छोड़े। और एक हमारी पिछली वीडियो में गुलाटी जी ने एक बड़ी अच्छी मुहिम चलाने के लिए बोला था कि अपनी गली में एक कैमरा जरूर लगवा लें कि यदि किसी प्रकार से कोई भी घटना होती है तो आपको रिकॉर्ड हो जाए और वो पता लग जाए क्या कुछ हो रहा है, कहाँ से हो रहा है। यदि किसी का बच्चा गुम हो रहा है या किसी का कोई वाहन चुरा के लेके जा रहा है तो उसमें रिकॉर्ड हो जाता है और वो एक तरीके से आपका एक विटनेस, आई विटनेस का काम करता है, जिससे आपको आसानी हो जाती है आपके केस में। तो इस चीज़ का ध्यान रखें और पल पल की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। मनीष कुमार, पानीपत से।